नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सरेंडर करने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सरेंडर करने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं। हुसैन अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। हुसैन, कहिएगा, नवाज शरीफ की दायर करदा दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं। जी बिल्कुल, तमाम दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी हैं और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और जो 22 सितंबर के लिए जो नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वो जारी किए गए हैं। चूँकि आइंदा समात जो रखी गई थी वो 22 सितंबर के लिए रखी गई थी, उस हवाले से नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी करते हुए अदालत ने कहा है कि गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इसके अलावा नवाज शरीफ को मफरूर करार देने की कार्रवाई जो है वो बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुरू कर दी है और नुमाइंदे के जरिए अपीलों की पैरवी की नवाज शरीफ की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला सुना दिया है। इससे पहले दलाइल जब मुकम्मल हुए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के सरेंडर करने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था और ये अदालत की जानिब से रिमार्क दिए गए थे कि कुछ ही देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। और चंद लम्हों पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें और साथ साथ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। अल-अज़ीज़िया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस की जो पहले से समात 22 सितंबर तक गई थी, उसके लिए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं और 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की अपीलों पर समात की है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला सुनाया है। इससे पहले काफी तवील जो है वो ये समात हुई है, तकरीबन 3 घंटे तक ये समात जारी रही है बगैर किसी वक्फे के और उसके बाद अदालत ने पहले फैसला महफूज किया और तकरीबन 5 या 6 मिनट के बाद ये महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें मफरूर करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हुसैन अहमद, ये कहिएगा, मफरूर करार देने से पहले क्या वो अपील का हक रखते हैं या वो भी खो चुके? जी देखें, इस वक्त नवाज शरीफ की जो पहले से जो केस था जिसमें वो जमानत पर थे, एवनफील्ड रेफरेंस में उनको जमानत पर अदालत ने जो है वो रिहा किया था, लेकिन वो चूंकि बाहर चले गए थे तो अब यहाँ पर ये सिचुएशन आ चुकी थी कि नवाज शरीफ की यहाँ पर हाजिरी जो है वो यकीनी थी, लेकिन नवाज शरीफ चूंकि बाहर थे, बैरून मुल्क थे, वो यहाँ पेश नहीं हो सके और अदम मौजूदगी के बायस जब एहतसाब अदालत में उनका तोशा खाना रेफरेंस चल रहा था उसमें अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया था। लेकिन एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की जब अपीलें हाई कोर्ट में आई तो अदालत की जानिब से सवाल उठाया गया कि क्या नवाज शरीफ यहाँ पर पेश होंगे या नहीं, जिसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ को तलब किया। जब वो पेश ना हुए तो अदालत की जानिब से एक और मौका दिया गया और उन्हें आज का आखिरी मौका दिया था जो कि आज 15 सितंबर तक था। लेकिन आज भी जब वो पेश नहीं हुए तो नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरखास्तें जो है अब मुस्तरद कर दी गई हैं और उनके नाकाबिले ज़मानत। ये भी बता दीजिएगा कि नवाज शरीफ के नुमाइंदों ने कुछ नई रिपोर्ट्स भी पेश करनी थी, आया ये फैसला उन नई रिपोर्ट्स को सुनने के बाद किया गया या फिर पुरानी रिपोर्ट्स पे ही? जी देखें, ये काफी अहम सवाल था। जब आज मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जब बात हुई तो उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये जो रिपोर्टें हैं ये एक डॉक्टर की हैं, ये किसी हॉस्पिटल में दाखिल होने से के हवाले से नहीं है और नवाज शरीफ इस पर किसी भी अस्पताल में दाखिल नहीं है और ये एक कंसल्टेंट हैं जिनकी रिपोर्ट जो है वो हमें दिखाई गई है। या तो नवाज शरीफ के जो अस्पताल में दाखिल होने से मुतालिक जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए या साथ साथ अदालत ने ये कहा कि जो नवाज शरीफ की जो जहां पर मौजूद है इस पर उस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। हुसैन, आपकी जानिब वापस आता हूं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर सिद्दीक साहब, सरेंडर ना होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जारी कर दिए गए हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं जमा करवाई गई, वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। यानी ये 2 महाजों पे केस लड़ना चाह रहे हैं, इसका कानूनी तौर पर बेनिफिट क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने आपके प्रोग्राम में आपके टीवी पे मैंने कहा था कि नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी होने हैं और उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई, क्योंकि जमानत इनकी मनसूख हो चुकी थी और वो सिर्फ 8 हफ्तों की थी। फिर भी फरवरी में
पंजाब गवर्नमेंट ने मेडिकल ग्राउंड पे एक्सटेंशन ना की और उन्होंने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, तो वो फाइनलिटी की तरफ चला गया था। दूसरा, जो डॉक्टर लॉरेंस इसकी रिपोर्टों पे जा रहे हैं वो कंसल्टेंट हैं, वो कोई मेडिकल रिपोर्ट्स अपना लीगल नहीं, यानी वो एक बंदा प्रेस्क्राइब करता है, डॉक्टर अपनी मर्जी का पैसे दें, जिस तरह की मर्जी रिपोर्ट्स बना लें, और वो भी लाहौर हाई कोर्ट में पीरियोडिक रिपोर्ट्स बना के कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को मैनूवर करने की। लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ 4 हफ्ते की इजाज़त दी थी बैरून मुल्क जाने की। उन्होंने ना तो इख्तियार था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करने का, बल्कि असूली तौर पर देखा जाए तो यहाँ ज्यादती की और खिलाफ वर्जी की नवाज शरीफ के खानदान ने या नवाज शरीफ ने को इसको मिस यूज किया है। उन्हें तो इजाजत लेनी चाहिए थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि वो कैदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे। और अगर उन्होंने अजहर साहब, इसमें क्या मसलहत हो सकती है? पहले भी इन्होंने उधर एहतसाब अदालत में जमा नहीं करवाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई, अब की बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाई, लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। ये बेसिकली पॉलिटिकल गिमिक्स है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हो रही है। और वो रिपोर्टें भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर लॉरेंस हैं कौन? डॉक्टर लॉरेंस एक कंसल्टेंट है, आम डॉक्टर यहाँ लाहौर में आप किसी भी या इस्लामाबाद में किसी भी प्राइवेट डॉक्टर से जो मर्जी आप रिपोर्ट बना लें, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो आप मर्जी करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती, कि हालात ऐसे होते, तो यकीनन किसी अस्पताल में दाखिल होकर अब तक का ऑपरेशन हो चुका होता। तो ये तो बुनियादी तौर पर कोशिश की जा रही है सिस्टम के साथ खेलने की, और वो ताकतवर और कमजोर का निज़ाम हम लोगों के सामने आ चुका है कि ये ज्यादती हो रही है, इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं जा रहा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कानूनी है, कानूनी के दायरे इख्तियार में है, इसलिए नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुआ है। और थोड़ा सा मुख्तलिफ केस इसलिए भी हो जाएगा कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है। जहाँ तक हसन हुसैन, इसहाक डार और हमजा और बाकी जो थे ना, वो अली इमरान वगैरह, वो सजा याफ्ता नहीं है, उनको सजाएं नहीं हुई थी, ट्रायल एंड एसेंशिया हो नहीं सकता था। अब जब एक सजा सुना दी जाए तो उस पर एग्जीक्यूट करना होता है, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट फॉरेन जुरिस्डिक्शन के अंदर पाबंद होती हैं कि उस फैसले को एग्जीक्यूट करने में आसानी दे। तो अगर गवर्नमेंट इंटरपोल के जरिए या हुकूमत बरतानिया से रब्ता करती है तो नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट करने में कोई ज़रा देर नहीं लगी। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब नवाज शरीफ साहब के पास कौन कौन से ऑप्शंस बाकी रह गए हैं, कौन सा कानूनी रास्ता वो अब इख्तियार कर सकते हैं? नवाज शरीफ साहब देखिए, अब यहाँ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आप सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने की बात करेंगे, हालांकि वो भी काबिल समाअत थी। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये दरखास्तें उनके वकला ने दायर की थी, उनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो कि इख्तियारी हो चुके हैं, इख्तियारी को अब हक नहीं है अपने इसी केस के दरमियान पेश करने के हवाले से, इसलिए वो पेश हो नहीं सकती थी। अब वो दरखास्तें कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसको नाकाबिले समाअत करार दे के मुस्तरद कर सकती है। अब और दूसरी बात सिंपल सी है कि वो दोबारा को मेडिकल ग्राउंड के ऊपर नई जमानत की दरखास्त ले आते, यानी ये काम करने से कबल अगर ले आते तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इश्तिहारी होने से पहले का अगर ये प्रोसेस वो शुरू कर लेते और मेडिकल ग्राउंड पे अपनी दोबारा मेडिकल जमानत के लिए वाले से मुल्क से बाहर हैं, वो रेमेडी इन्होंने ली नहीं है। नजर यही आ रहा है कि वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं अवाम को दिखाने के लिए कि उनके साथ ज्यादती, और हालांकि ज्यादती कोई नहीं है, कानून और आइन के मुताबिक फैसला हो रहा है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट को भी जो उनका जिन्होंने पाबंदी दी थी कि 4 हफ्तों की इजाजत दी थी और साथ वो इंडेमनिटी बॉन्ड पे दी थी, और वो मामला अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको मेन लगाकर हाई कोर्ट को भी चाहिए कि वो पाबंद करवाए इनको, वो अलहदा से जो मुल्क से। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर मेडिकल ग्रांट मिल जाती तो हालात अब से यकसर मुख्तलिफ होते? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मेडिकल ग्राउंडों पे जमानत दोबारा ले लेते या लाहौर जो गवर्नमेंट पंजाब ने फैसला मुस्तरद किया था मेडिकल ग्राउंड पे जमानत न देने का, उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करते तो वो और बात होनी थी। वजह थी कि फिर चांस था कि उन्हें मेडिकल बुनियादों पर जमानत मिल सकती थी, लेकिन वो भी अब मेडिकल बुनियादों पर जमानत इसलिए नहीं है कि उनके पास कुछ सर्टिफाइड रिपोर्ट्स नहीं है, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर मेडिकल बोर्ड की बुनियाद के ऊपर जमानत मिलती है, सिर्फ डॉक्टरों की कंसल्टेशन पे नहीं। इस तरह तो हर कोई डॉक्टर उठेगा और हर डॉक्टर रिपोर्ट बनाकर दे देगा, और अदालत ऐसी पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिंपल रिपोर्टों के ऊपर जमानतें नहीं मिलती। अजहर साहब, आपकी इन केसेस पे काफी गहरी नजर है, तो क्या आपके इल्म में यही है कि अब की बार जो नई मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएगी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि ये हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट है और इन्हें चहलकदमी की जरूरत है, मेडिकल थेरेपी की जरूरत है, वो भी डॉक्टर लॉरेंस की है या फिर कोई डॉक्टर तब्दील कर लिया? देखें, डॉक्टर लॉरेंस ही ने बनाई है, और एक डॉक्टर उन्होंने अमेरिका से कुछ स्काइप पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लिया था। डॉक्टर तो फिजिकल जब तक विजिट नहीं करते, जब देखते नहीं है पेशेंट के बारे में रिपोर्ट्स नहीं देखते, फिजिकल मुआयना नहीं करते,
तो डॉक्टर लॉरेंस एक कंसल्टेंट हैं जो मेडिकल हॉस्पिटल्स के साथ बैठ के आपकी अपॉइंटमेंट रखते हैं, उसको वो यानी मैनेजर कह दें तो वो बेसिकली मैनेजर है। अभी तक आप किसी भी चले जाएं, रॉयल कॉलेज सर्जन में चले जाएं, वहाँ बैठ के आज भी ऑपरेशन हो रहे हैं, आज भी मेडिकल की सारी चीजें एक एक चीज इस वक्त वहाँ पर चल रही है। लेकिन ये तरीका नहीं है कि यहाँ बैठकर कि आप घर बैठे हों, सैरें भी कर रहे हों, तो हर हार्ट का पेशेंट जो है वो सैर के लिए तो कहा जाता है। इसमें रिपोर्टों के अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी होती तो अब तक वो अस्पताल में होते और ऑपरेशन करवा चुके होते। अभी बज़ाहिर ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई नजर नहीं आ रही है कि और दूसरी बात है वो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट वहां बैठ के ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट 8 महीने तो पाकिस्तान में भी ले सकते थे, और वही ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉलिंग हो रही है ना जी, वीडियो कॉल में बैठ के ये सारी रिपोर्ट, या तो आपने किसी अस्पताल में जाकर अभी तक दाखिल हुआ, अस्पताल में तो आप एक दफा भी नहीं जा सके, वो एक आध रिपोर्ट कराने के बाद क्या, लेकिन आप अस्पताल में जाकर ना दाखिल हुए ना आपने को प्रॉपर इलाज कराया। ठीक है अज़हर सिद्दीक साहब, आपके वक्त का शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने भी, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हैं आप। सुहेल साहब, देखने वालों को ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें अब मुस्तरद हो गई हैं, तो आने वाले वक्त में प्रोसेस कैसे बढ़ेगा? क्योंकि उनको इस्तिस्ना नहीं मिली है और कोई मेडिकल रिलीफ नहीं मिला है, तो उन्हें पाकिस्तान वापस आना होगा। पाकिस्तान आएंगे, समातें होंगी, क्या वो मेडिकली इस कंडीशन में हैं कि इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनकर आगे बढ़ें? देखिए, जो अब तक मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई हैं उसके मुताबिक अदालत अगर मुतमिन होती तो उन्हें टाइम मिल सकता था। ये जैसे कि दरख्वास्त दी गई थी कि उनके नुमाइंदे उनकी जगह के ऊपर पेश हो ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस ज़ेर समाअत है वो आगे बढ़ सके, लेकिन अदालत ने मौका नहीं दिया, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि अदालत उन मेडिकल रिपोर्ट से मुतमिन नहीं है। जब निवाशी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले रजू किया था अपने इलाज मुआवजे के नाम पर बैरून मुल्क जाने में और जिस उजलत का मुजाहरा किया था, उस वक्त ये बात वाज़ेह थी कि जब वो जाएंगे तो वापस वो फिर उस कोर्ट टाइम के मुताबिक नहीं आएंगे, वो अपने मामलात और अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ही आएंगे और इस वक्त तो नहीं आना चाहते। ताहम अब कोर्ट ने फैसला किया और उसके साथ उनको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इस तरह के दौरान अब हुकूमत भी कोशिश करेगी और उसके साथ साथ जो अदालती प्रोसेस है इंटरपोल के जरिए से उनको खत लिखा जा सकता है कि उनको पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन उसमें भी काफी वक्त दरकार होगा। लेकिन अब असर ये डिपेंड ये करता है कि नवाजी साहब जब वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर जब एक फाइनल ऑर्डर आएगा, जब उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाएगा, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जब वो इंटरपोल को लिखेगी तो फिर उसके जवाब में नवाशी साहब यूके में क्या उसको कॉन्टेस्ट करते हैं या वो सरेंडर करते हुए वतन वापस आते हैं। यह असल इम्तिहान उस वक्त होगा, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बात वाजे कर दी है कि अब तक जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी अदालत उनसे मुतमिन नहीं है और ये तासुर ये जा रहा है कि नवाशी साहब इस केस की समाअत में। सुहेल इकबाल भट्टी, आपकी सियासी मूड पे काफी गहरी नजर है, आपको ये भी मालूम है कि गुज़श्ता कुछ दिनों में मीटिंग्स भी होती रही आपस में, तो उन मीटिंग्स में अभी तक क्या चीज सामने आई है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने वापस आने का इरादा किया है या अभी उन्होंने इरादा तर्क कर दिया? देखिए, जो मीटिंग्स हुई हैं या जो विद इन पार्टी हुई हैं या बैक डोर उनकी मीटिंग्स जारी हैं, उसके अंदर तो अभी तक उनके लिए जो कोई मवाफिक हालात नहीं है। निवासी साहब उस वक्त तक वतन वापस नहीं आना चाहते जब तक वो पॉलिटिकल फेवरेबल एटमॉस्फेयर अपने के लिए यहाँ पे क्रिएट ना कर लें। ठीक है सुहेल इकबाल भट्टी साहब, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना कि सुहेल इकबाल भट्टी भी यही कह रहे हैं कि वो अपने लिए शायद कोई पॉलिटिकल ग्राउंड बना रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? कानूनी तर्ज अमल कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी, वो कैसे पाकिस्तान पहुँचेंगे? इसमें बहुत से तजादात पैदा हो गए हैं कि एक तो ये जो अल-अज़ीज़िया का फैसला है, यहाँ पे पहले सेंटेंस सस्पेंड होती है और फिर वो इवेंचुअली लाहौर हाई कोर्ट के आखिरी ऑर्डर थे, उनके बाद वो मुल्क से बाहर गए थे और जो अंडरटेकिंग दी गई थी अगर उसको इन्होंने इन्वोक करना था तो वो लाहौर हाई कोर्ट के जरिए उसको इन्वोक किया जाता अगर कि उसकी कोई वायलेशन हुई है। तो इन हालात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल-अज़ीज़िया में ये वाला फैसला देना, जबकि अपीलें जो है वो तो उनकी गैर मौजूदगी में सुनी जा सकती हैं सारी अपीलें, और फिर यहाँ पे वो जो जज साहब थे अरशद मलिक, उनके अपने कॉन्डक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी, लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने भी उनको निकाल दिया। तो ये सारी चीजें जो है इस सारे जो आपस के जो अदालती फैसले हैं उनमें एक उभाम पैदा करती हैं, और ये जो उभाम है ये मैं नहीं समझता कि हमारी जो पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख है
उसमें कोई अच्छी नज़र से देखा जाएगा आने वाले दिनों में, तो ये उभाम अदालतों के आपस के फैसलों में नहीं होना चाहिए। इरफान कादिर साहब, इबहम तो तब से ही है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे चुकी थी और लाहौर हाई कोर्ट ने बाहर जाने की इजाजत दे दी, तब भी ये बात की गई थी कि ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आना चाहिए था। तो अब भी वही मंजरनामा है, तो क्या दोनों जानिब खेल के अदलिया को मुतासिर किया जा रहा है या फिर इसमें कोई कानूनी रास्ता एक निकल सकता है? ये सियासी केसेस में मैंने देखा है, सियासतदानों के केसेस में जब भी अदालतों को इन्वॉल्व किया जाता है और फिर दूसरी साइड से कोई सियासी पहलू जो है उनका भी तस्करा किया जाता है, तो अदालत जब समझा जाता है कि तासुर दिया जाता है कि अदालत अब एक सियासी अखाड़ा बन गई है, तो उसका फायदा जो है वो अदालत को हरगिज नहीं होता और उसमें सियासत का नुकसान कम होता है और अदालत का ज्यादा होता है, अनफॉर्चुनेट। अच्छा इरफान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर नवाज शरीफ साहब ने खुद गिरफ्तारी नहीं दी तो फिर इंटरपोल कितनी कारगर साबित होगी इस सब में? इंटरपोल इस पे बिल्कुल ही कारगर साबित नहीं हो सकेगी, क्योंकि माजी का जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, खास तौर पे जब पाकिस्तान की बरतानिया से कोई ट्रीटी भी नहीं है, तो उनको यहाँ वापस लाना जो है इन हालात में जो भी टैक्स हैं सारे मैटर्स के, तकरीबन नामुमकिन है वो। ठीक है, इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, आप हमारे साथ हैं। सुहेल इकबाल भट्टी और हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद, आप सबका शुक्रिया।